इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना, और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। सबसे पहले ना हम डेफिनेशन की ओर जाते हैं, क्योंकि अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पता होगा ना, आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस से। इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं और इसको सिंपल इंडक्टेंस भी बोलते हैं। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस। ओके, इतना इतना पता चल गया। अब क्या है सेल्फ इंडक्टेंस? क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस। अपोजेस का मतलब होता है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है विशेषता। ओके, किसी भी जो हमारे पास कॉइल है, उसकी जो मतलब उसके गुण हैं, ट्रेट्स हैं, या मतलब कह सकते हैं उसके जो गुण हैं। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस। अपोजेस का मतलब होता है विरोध करना, अपोजेस। ओके, द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग, किसका अपोज कर रही है? जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू इटसेल्फ। चेंज ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ, ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है किसी कॉइल की जो अपोज करती है जो कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है उसके चेंज होने को। अगर वो चेंज होगा तो कॉइल जो इंडक्टेंस होगी वो उसको अपोज करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो क्या करेगी? वो उसको अपोज करेगी, इंक्रीज नहीं होने देगी। अगर वो वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है करंट की वैल्यू, तो उसको वो अपोज करेगी, मतलब कम नहीं होने देगी। ओके, सिंपली ये डिले डिले आता है और कुछ नहीं है, मतलब कुछ समय के लिए ये डिले, मतलब सिंपली हम अगर किसी कॉइल में से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, अगर करंट की वैल्यू 3 एम्पियर होती है या 1.5 एम्पियर होती है, तो उससे क्या होगा कि वो कुछ समय के लिए इसको 2 एम्पियर ही रहने देगा, क्योंकि जो कॉइल होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और उसी एनर्जी को हम यूज़ करके बाद में जो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है वो हमें मिल जाती है। ओके, इसका जो लिंक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था ना, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, सिंपली वही चीज़ है। ओके, क्या था उसमें कि हमारे पास एक कॉइल है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में उसमें करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट की वैल्यू चेंज होती है तो उसमें क्या होता है, जो एन है, ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ कॉइल्स, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ। ठीक है, एल डी आई पॉन डी टी। ओके, और इसका जो साइन होगा वो क्या है? नेगेटिव होगा, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी मेन जो हमारी वोल्टेज है उसके, मेन जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके। अब इसमें हमने क्या समझना है? इसमें हमने ये समझना है कि जब भी करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस ईएमएफ की वैल्यू अपोज करेगी करंट को, जो मेन वोल्टेज है ना उसको अपोज करेगी। अगर जो हमारा करंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज, फिर क्या करेगी? ये उसको असिस्ट करेगी। क्या मतलब? डिक्रीज हो रही है जब वैल्यू, जब इंक्रीज हो रही है तब क्या करेगी? ये इसको अपोज करेगी, मतलब उसको इंक्रीज नहीं होने देगी। ठीक है, फर्स्ट केस में जब करंट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज। इस केस में क्या हो गया? इस केस में हम बात करें सिंपली, क्या होगा कि अपोज दी राइज इन करंट। ठीक है, जो इंडक्टेंस है वो क्या करेगी? अपोज दी राइज इन करंट, अपोज दी राइज इन करंट। ओके, और दूसरे केस में अगर करंट डिक्रीज हो रहा है, अगर जो करंट की वैल्यू है वो क्या है? डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? अपोज द फॉल इन करंट, अपोज द फॉल इन करंट। ये है इंडक्टेंस, ये है इंडक्टेंस। जब करंट की वैल्यू बढ़ती है तो उसके जो करंट की वैल्यू बढ़ रही है उसको अपोज करेगी, अगर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको भी अपोज करेगी, मतलब उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंडक्टेंस। क्लियर? अब इंडक्टेंस को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? अब इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इसको हम 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं लिख दूंगा आपको जहाँ पर। ठीक है, इंडक्टेंस जो सिंपल फॉर्मूलाज हैं जिसको हम
कैलकुलेट करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट फॉर्मूला है ई, इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना है, ई एल डी आई पॉन डी टी, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ओके, तो हमने एल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, एल इज इक्वल टू ई बाय जो करंट चेंज हो रहा है डी आई पॉन डी टी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, सेकंड में अगर हमारे पास ईएमएफ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नहीं है, तो उसमें हमको दिया गया है फ्लक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, करंट है, तो हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई कर देंगे। ठीक है, इस मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंडक्टेंस को। और तीसरा है हमारे पास, उसमें अगर हमको रिलक्टेंस दी गई है, ठीक है, एल इज इक्वल टू एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एस, अगर हमको रिलक्टेंस दी गई है तो तब भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की। किसकी, म्यूचुअल। सेल्फ को हमने स्टडी कर लिया, वो तो कॉइल जो अपनी ही कॉइल में करंट के जो चेंज होने को अपोज कर रहा है। म्यूचुअल में क्या है कि हमारे पास एक कॉइल जे है, ओके, एक कॉइल जे है, ठीक है, इसमें जो चेंज होगा, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल। ठीक है, ए बी कॉइल है, बी कॉइल है, जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसमें ए में करंट को चेंज नहीं होने देगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसमें, क्योंकि जो इसमें लिंक है वो मैग्नेटिकली लिंक है, फ्लक्स है वो मैग्नेटिकली लिंक्ड है, मतलब दोनों कॉइल्स आपस में इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हैं बट इलेक्ट्रिकली जुड़ी हुई हैं, कपल्ड है, मैग्नेटिकली कपल्ड हैं। ओके, तो उसमें क्या होगा कि अगर बी में कोई चेंज आएगा तो उसको अपोज करेगी, जो मतलब प्रॉपर्टी अपोज करेगी उस करंट को, उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को, म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस एम, इसको एम से डिनोट करते हैं, उसको हमने किससे डिनोट किया, एल से। एम इज इक्वल टू ई एम, ठीक है, जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, डिवाइडेड बाय डी आई वन अपॉन डी टी। ठीक है, आई वन जो करंट ए कॉइल ए में से फ्लो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वन इज, वो है एम म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू एन टू फाई 12 डिवाइडेड बाय आई वन। ओके, क्लियर। और तीसरा जो फॉर्मूला है, क्योंकि फाई क्या है, फ्लक्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, किसकी, सेकंड कॉइल की, आई वन इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल वन, जो करंट कॉइल ए में से, जहां कह दो वन में करंट फ्लो कर रहा है, वो है आई वन। क्लियर। और जो थर्ड फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें गिवन है, कई बार हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब दोनों चीज़ गिवन है, कई बार हमें नंबर ऑफ टर्न्स दी गई है, मतलब जो आपके पास पैरामीटर होगा आप उसको, जो आपके पास वैल्यूज़ दी गई होगी वो आप अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाकर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एम इज इक्वल टू एन वन एन टू डिवाइडेड बाय एस, एस इज अ रिलक्टेंस। ओके, इस तरह से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो आपको जो आज का लेक्चर है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस उसका पता चल गया होगा। ओके, थैंक यू।